वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर गाइड में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का JCRT मैथ बुक का एक्सरसाइज 9.3, ठीक है, जिसका पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा चैप्टर जो है लंबा जाएगा, इसलिए हम लोग पार्ट में बांट के देखेंगे इसको। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 9.2 तक। ठीक है, तो अगर यदि आप लोग नहीं देखे तो इस चैनल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने से पहले आप लोग जो है पहले सिंपल इंटरेस्ट को समझिए। सिंपल इंटरेस्ट जो है इस क्लास में नहीं पढ़ना है, आप लोग को 7 क्लास में ही पढ़ना था। ठीक, तो वो देख लिए हम लोग। ठीक है, 7 क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें फिर से हम लोग समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ब्याज सबसे पहले समझिए साधारण ब्याज। ब्याज क्या होता है कि मान लीजिए एक प्रश्न से लेकर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, मतलब आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है, या फिर 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है, 100 रुपया जो है आप किसी को दे दिए, ठीक है, और उस पर बोलें कि आपको हम 10% लेंगे प्रति साल। ठीक है, प्रति वर्ष लेंगे 10%। ठीक है, और इसको जो है आप 2 साल तक रखें। ठीक है, तो 2 साल तक रख लिए। तो मतलब क्या हुआ कि इसका बोलेगा कि साधारण ब्याज कितना होगा निकालना है। तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P गुने R गुने T बटे 100। ठीक है, ये होता है सूत्र। लेकिन उससे पहले समझिए P बराबर क्या, यहाँ पे P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है मूलधन। ठीक है, P का मतलब क्या होता है? मूलधन। और R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है रेट, जिसको दर कहते हैं। ठीक है, दर हो गया। और T का मतलब क्या होता है? समय। ठीक है, टाइम। इसको इंग्लिश में आप लोग चाहें तो इसको कहा जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, और इसको कहा जाता है रेट, इसको कहा जाता है टाइम। ठीक है, तो P गुने T गुने R गुने T। तो एक प्रश्न लिए थे क्या कि आपके पास ये हो गया, मान लीजिए P बराबर 100 है और R बराबर कितना हो गया? R बराबर 10 हो गया और T बराबर है 200। तो इसका यदि हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला जाए तो सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? P गुने R गुने T, ये होता है। ठीक है, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट P R बटा 100। तो इसको बैठा देंगे, केवल P बराबर आपके पास 100 है, उसका कंपाउंड रेट जो है 10 है, और कितना साल के लिए? 2 साल के लिए, बटा 100। तो 1 0 1 0 यहाँ से 0 0 काट देंगे, कितना हो गया? 10 दूनी 20। ये जो आपका निकला सिंपल इंटरेस्ट निकला, ये 2 साल के लिए निकला। ठीक है, और 1 साल के लिए निकालने बोला जाए तो हम यहाँ पे केवल 1 साल कर देंगे। ठीक है, तो 1 साल यदि कर देंगे तो क्या होगा? ये जो होगा आपका यहाँ से कट जाएगा, यानी कि 10 रुपया निकलेगा 1 साल में। तो 2 साल का 10-10 रुपया साधारण ब्याज में जितना एक बार निकालेंगे उसको बराबर बढ़ते जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जो इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको CI कहा जाता है। ठीक है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि आप 1 साल का जितना निकला ब्याज, उस ब्याज पर फिर से अगले साल ब्याज लिया जाएगा। मतलब यही क्वेश्चन है, यानी कि आपको बोला जाए P बराबर 100 का 100 है, ठीक है, और R बराबर आपको 10% है, 10% है, और T बराबर दिया है 2 साल। ठीक है, 2 साल दिया। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे इसका जो चक्रवृद्धि बोला जाए कि CI फाइंड कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट हम लोग समझ गए, तो P गुने R गुने T बटे 100। तो ये निकालेंगे तो पहला साल के लिए मान लीजिए निकाल देते हैं हम लोग, फर्स्ट साल के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? जैसे 100 हो गया, 10 गुना 2, 1 साल का, एक साल का निकालेंगे। तो 1 साल के लिए निकालेंगे तो देखिए ये हो गया कितना आपका? ये 10 निकला पहला साल में। लेकिन दूसरा साल में जो आपका P होगा वो क्या हो जाएगा? ये 10 रुपये इंटरेस्ट जो हो जाएगा उसमें, दूसरा साल के लिए मूलधन क्या हो जाएगा? 100 प्लस 10। तो क्या हो गया? ये हो गया आपका 110। ठीक है, 110 हो गया मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल इतना हो गया। इस पर निकालना है आपको, तो यहाँ से अगर निकालेंगे 110 गुने रेट, तो आपका 10 है, और साल तो 10 एक ही रहेगा। 1 साल का निकाल रहे हैं, यहाँ से जो होगा काट देंगे। कितना निकला आपका? ये 11। अब कितना निकला मूलधन? 11 रुपया। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट निकला आपका 11 रुपया। ठीक है, तो आप यहाँ से समझिए, तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज, मतलब ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए 11 रुपया 2 साल में निकला, लेकिन और साधारण ब्याज में कितना निकला था?
10 रुपया 1 साल के लिए, समझ रहे हैं बात को। तो इसमें देखिए अंतर हुआ कि नहीं, लेकिन पहला साल जो होगा दोनों में सेम होगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि का मतलब क्या हुआ कि चक्र, यानी कि आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपये का 1 साल में जितना ब्याज आया, मान लीजिए 10 रुपया आया, तो दूसरा साल में 110 रुपया पर आप ब्याज लीजिएगा। फिर अगला साल इस पर 11 रुपया हो जाएगा, तो 11 रुपया जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, अब 121 रुपया पर ब्याज लीजिएगा तीसरा साल, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें बढ़ते रहता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए आइए हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चंस को हल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपका जो पहला क्वेश्चंस दिया है वो ये है। पहला क्वेश्चंस क्या दिया है यहाँ पे, पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का कुल राशि मिश्र धन, ठीक है। कुल राशि मतलब मिश्र धन उसको कहते हैं, कुल राशि को, ठीक है, एवं चक्रवृद्धि ब्याज दोनों हम लोग को निकालना है। कुल राशि मतलब मिश्र धन क्या होगा दोनों का वो, और कुल बिना सूत्र का उपयोग किए ज्ञात करना है, ठीक है। सूत्र हम लोग को नहीं लगाना है चक्रवृद्धि का, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पहला जैसे है 4,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप में संयोजित होने पर, ठीक है। मतलब हम लोग को यहाँ क्या दिया है, जो दिया है उसको लिखिए। क्या बताए थे कि मूलधन को क्या कहते हैं, पी कहा जाता है, ऐसे लिखते हैं मूलधन, यानी कि पी बराबर कितना है 4,000 दिया गया है, यहाँ पे लिख दिए। और आर बराबर मतलब दर, ठीक है, जिसको रेट कहते हैं आर, तो आर बराबर कितना दिया है 5% दिया है, ठीक है। और समय जिसको क्या कहा जाता है टाइम, तो टाइम आपके पास दिया गया है, क्या दिया है 2 साल, ठीक है, 2 वर्ष के लिए है, ठीक है। तो 2 वर्ष यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ये अलग अलग में होता है, ठीक है। वर्ष में है तो वर्ष को लेंगे, ठीक है। एक आधवार्षिक भी होता है, ठीक है, मतलब आधा साल में 6 महीना पर ब्याज लगता है, ये हो गया, ठीक है। तो ये दिया गया, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इसको, बिना सूत्र का निकालना है, ठीक है। तो बिना सूत्र का जब निकालने बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले लिखेंगे यहाँ पे पहला वर्ष के लिए, ठीक है, पहला वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, इसमें बिना सूत्र का उपयोग नहीं करना है। तो पहला वर्ष के लिए क्या हो जाएगा आपका, मूलधन ज्यों का त्यों रहेगा, इसका जो ब्याज हो जाएगा क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा मतलब साधारण ब्याज, तो वही हो गया P गुने R गुने T/100, ठीक है। इसको अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए निकालते हैं हम लोग यहाँ पे P गुने R गुने 100/100, P गुने R गुने T/100, देखिए तो क्या हो जाएगा, P बराबर आपका है 4,000 लिख देंगे, R आपका दिया है 5%, 5 लिख दिए। और T जो है समय पहला साल के लिए निकाले, पहला वर्ष के लिए, तो 1 साल के लिए तो निकालेंगे तो 1 ही होगा साल, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको जो है यहाँ पे बटा 100 देना है तो 100 दे देंगे, काट देते हैं इसको, 2 0 यहाँ से काट दिए, इसको गुना कर देंगे, कितना होगा 4×5 = 20, आने की निकल गया आपका कितना 200 निकला ब्याज, ठीक है। इंटरेस्ट जो निकला क्या निकला 200, ये निकल गया आपका। अब आगे समझिए, या तो यहाँ पे साधारण ब्याज भी आप लिख सकते थे, ये 200 निकल गया। अब जो होगा दूसरा साल के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा दूसरा वर्ष के लिए, दूसरा वर्ष के लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा वर्ष के लिए जो आपके पास P होगा, P1 यहाँ पे लिख सकते हैं, P1 क्या हो जाएगा आपका, कि जो मूलधन हो जाएगा आपका, मूलधन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो मूलधन क्या हो जाएगा, आपके पास इंटरेस्ट को भी ऐड करना है, ठीक है, इंटरेस्ट को भी ऐड करना है, यानी कि P में प्लस कर देंगे इंटरेस्ट I को यहाँ लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा P बराबर आपका जो 400 पहले से जो मूलधन था वो हो गया 4,000, और प्लस इंटरेस्ट आपका 200 आया तो 200 लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4,200, ये हो गया P1 आपका। और R जो है आपके पास रेट जो रहेगा वो जैसे का तैसे रहेगा, टाइम जो है आपके पास वही रहेगा, टाइम जो है 1 साल का निकाल रहे हैं, 2 साल का था, तो दूसरा साल के लिए तो दूसरे साल में भी तो 1 ही साल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे तो इसका जो ब्याज, अगर यहाँ का जो ब्याज निकलेगा वो क्या निकलेगा, ब्याज जो हो जाएगा बराबर P गुने R गुने T, ठीक है, बटा 100। तो इसको हम लोग वैल्यू केवल बैठा देंगे तो P1 यहाँ पे P1 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा साल के निकाल रहे हैं, तो दूसरा साल का जो है मूलधन वो कितना है 4,200, रेट कितना है आपके पास 5%, और समय जो है 1 साल होगा, और ये होगा 100/। अब यहाँ से हम लोग काट देते हैं 2 0, ठीक है। अब गुना करके लिख देते हैं इसको, देखिए गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4×5 = 20, और 1 21, यानी कि 210 निकला इसमें, ठीक है। अब क्या है कि अब ये निकल गया, अब हम लोग को यहाँ पे निकालने क्या बोला था, निकालने बोला था मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज, ये निकला दूसरा साल का। तो मिश्र धन किसको कहते हैं, देखिए मिश्र धन यहाँ लिखेंगे मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन जिसको A कहा जाता है, ठीक है, मतलब अमाउंट, जो टोटल अमाउंट होगा उसी को कुल उसको कहा जाता है अमाउंट। तो मिश्र धन A बराबर क्या हो जाएगा आपका, A बराबर क्या होगा कि जो आपका जो निकला मूलधन में से आपको इंटरेस्ट ऐड करना है, तो मूलधन दूसरा साल के लिए मूलधन जो है उसमें से इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, आपका निकल जाएगा। मतलब P1, या फिर आपको जो है 200 साल का अलग अलग निकालना होगा तो P1 प्लस इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट जो निकला ये आपका इंटरेस्ट जो निकला ब्याज, ठीक है, ये I2 मान लीजिए यहाँ पे, क्योंकि पहला साल के लिए ना वो निकला था, तो ये हो गया दूसरा साल के लिए, तो ये हो गया। अब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, P1 आपका जो है P1 यहाँ पे आपके पास 4200, ठीक है, यहाँ दिया ये देखिए ये P1
ये कहते हैं P1, तो ये P1 निकला था आपके पास 4200, उसमें से इंटरेस्ट I2 जो निकला आपका 210 प्लस 210, तो इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4410, ये निकल गया। ये मिश्र धन हो गया जिसको अमाउंट कहा जाता है ए। और निकालने बोला है आपको ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज तो उसको क्या कहते हैं CI आप लिख सकते हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कहते हैं CI, ठीक है, CI। तो CI क्या हुआ, जो पहला साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज था उसको, जो पहला साल का इंटरेस्ट जो था यानी कि I1 प्लस I2 दूसरा साल का इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए आप लोग। तो पहला साल में 200 था और दूसरा साल में आया 210, ठीक है। पहला साल में 200 था, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 200 पहला साल के लिए जब निकाले तो 200 इंटरेस्ट आया और दूसरा साल के लिए निकाले तो 210 आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 200 और 210, तो टोटल कितना हो गया 200, 410 रुपये निकला। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, जिसको कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये निकला आपका टोटल, ठीक है। इतना 2 साल में इतना उसको ब्याज देना पड़ेगा और उसका मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन उसको फिर से कुल मिला के हम लोग को इतना, कोई भी किसी से कर्ज लिए हैं तो उसको इतना देना पड़ेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन 1 का 1, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़ के समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 16,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। देखिए वार्षिक संयोजित था, पहला प्रश्न में पढ़े थे वार्षिक संयोजित। वार्षिक संयोजित में क्या था कि एक साल में उसको ब्याज देना पड़ रहा था हम लोग को, लेकिन यहाँ पे है अर्धवार्षिक संयोजित। समझिए जरा, अर्धवार्षिक संयोजित रहेगा तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अर्धवार्षिक संयोजित रहे अगर क्या रहे अर्धवार्षिक तो यानी कि एक साल में आधा कितना होता है, एक साल का आधा यानी कि 12 महीना होता है, तो 12 महीने का आधा कितना हो गया अर्धवार्षिक, तो यानी कि 6 महीने, 6 महीना में उसको हम लोग को ब्याज देना होगा, ठीक है। किसी से भी लीजिए, आप लोन लिए हैं तो 6 महीना में आपको देना होगा, या फिर कोई साहूकार है तो उसको भी 6 महीना में देना होगा, इसी को कहते हैं अर्धवार्षिक। तो यहाँ 2 साल तक देना हम लोग को, ठीक है। तो 2 साल है यानी कि 2 साल है, ठीक है। 2 साल में हम लोग को 6 महीना देंगे, तो 6 देंगे तो क्या हो गया, ये 1 साल हो गया। फिर इसमें 6 देंगे तब हो गया यहाँ पे 1 साल, ठीक है। तो अब जाके 2 साल हुआ, फिर ये हुआ 2 साल, यानी कि हम लोग को कुल इसमें 2 साल दिया है तो 4 बार देना पड़ेगा, ठीक है उसको, क्योंकि 6 महीना करेंगे तो 6 हो गया 1 साल, फिर 6 1 साल, इस प्रकार से 4 बार हम लोग को निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हमारा जो दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए यहाँ पे। सॉल्यूशन जो करना है, क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास जो P दिया गया है, P क्या दिया है 16,000 रुपये दिया है P, ठीक है। और R भी दिया गया है, रेट दिया है क्या 10%, और यहाँ पे दिया गया है T भी दिया है, T कितना दिया है 2 वर्ष, इसको लिख लीजिए यहाँ 2 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष दिया लेकिन 6 महीना के लिए संयोजित है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला 6 महीना के लिए, ठीक है। पहले 6 महीने के लिए, पहले 6 महीने के लिए हम लोग पेड करेंगे तो उसका ब्याज, ठीक है, ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज निकालेंगे हम लोग, ब्याज जिसको इंटरेस्ट कहा जाता है। तो इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, ये I1 लिख लीजिए यहाँ पे, इंटरेस्ट पहला निकालना, ठीक है। तो I1 क्या हो जाएगा उसका P गुने R गुने T बटे 100। तो यहाँ पे T जो है पहला वर्ष के लिए, पहला 6 महीना के लिए, तो पहला 6 महीने के लिए जो टाइम होगा वो कितना होगा, 6 महीना का निकाल रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात लिखा हुआ है 6 वर्ष 6 महीना के लिए। तो P आपका जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा 6,000, और रेट जो आपका 10% है, और समय जो होगा 6 महीना, यानी कि 6 महीना क्या होता है, ये 12 महीना का 6 महीने 1 साल का ही होता है सूत्र सिंपल इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे 100। अब इसको यहीं पे काट देते हैं तो क्या जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 बचा 1/2 हो गया, इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे गुना 10 बटे गुना 1 बटे यहाँ पे 100/2, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो ऐसे अब यहाँ से काट देते हैं, देखिए ये 2 0 कट गया, ये 2 और ये हो गया यहाँ पे 8। अब कितना बचा आपके पास, यहाँ 8 हो गया, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, यानी कि 800 निकला। ये I1 निकला, ठीक है। I1 इंटरेस्ट पहला इंटरेस्ट निकला 800। अब क्या है कि अब यहाँ पे हम लोग का जो होगा अंत में क्या है, 6 महीना के बाद, ठीक है, 6 महीना के अंत में जो होगा मूलधन वो क्या हो जाएगा, मूलधन, ठीक है। मूलधन जो होगा वो क्या होगा, यानी कि P1 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका P1, या फिर P2 आप यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। P2 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जो आपके पास पहले से था मूल, ठीक है, मूलधन 16,000, उसमें से 800 जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 16,800 निकलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, 6 महीना के अंत में आप दूसरा 6 महीना के लिए यहाँ लिखेंगे, दूसरा 6 महीना के लिए, दूसरा 6 महीना के लिए क्या होगा,
ब्याज जो निकलेगा उसका I2 वो क्या हो जाएगा P गुने R गुने T जो है वही बटे 100। ठीक है, तो इसको वैल्यू बैठा देते हैं। P आपका अब यहाँ पे ये निकलेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप P1 P2। ठीक है, P2 माने तो P2 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए इसको P1 ही रहने दीजिए। ठीक है, P जो दिया है वो पहले से इसको P1 हो गया, तो P1 कितना आपका यहाँ पे है 16,800 गुना रेट जो होगा वो रेट तो आपका 10% और ये हो जाएगा 6 महीना के लिए। यानी कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 1/6 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 6/12 क्या होता है, ये 1/2 होता है, तो 1/2 इसको काट के हम यहीं पे डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, तो बटे 100 है तो 100 रख देंगे। अब यहाँ से काट देते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दें इसको। ये देखिए 2 से नीचे आने के ऊपर पहले ही काट देते हैं यहाँ पे, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कितना निकला 840। कितना निकला 840, ये आपका निकल गया I2। ठीक है, I2 जब निकल गया 840 तो क्या करेंगे अब इसका अंत में क्या होगा, अंत में क्या होता है कि अंत में जो निकलेगा, यानी कि यहाँ से अंत में जो निकलेगा वो क्या निकलेगा P, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ अंत को छोड़िए, यहाँ पे लिखिए P2 बराबर, तो P2 क्या निकलेगा आपका, जो P1 था यानी कि P1 था उसमें से I2 को जोड़ेंगे, I2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो I2 को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ते हैं तो P1 आपका है 16,800 है ना, उसमें जोड़ देना है 840, तो जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा। आप जोड़ने के बाद 0 यहाँ पे हो जाएगा 4 और 8 और 8 16 हो गया 6, बाकी 1 बचा, 6 और 1 7, यानी कि कितना निकला P2 जो आपका निकला वो कितना हो गया 17,640। तो 17,640 अब तीसरा 6 महीना के लिए। ठीक है, तीसरा 6 महीना के लिए। ठीक है, तीसरा बार क्या करना है 6 महीना के लिए इसके निकालेंगे तो इसका ब्याज निकलेगा जो। ठीक है, ब्याज यानी कि इसको I3 निकलेगा, तीसरा बार निकाल रहे हैं तो I3 बराबर क्या हो जाएगा P2 इंटू R गुने T बटे 100। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा सब में, केवल P बदलता है, तो क्या हो जाएगा 1760 गुना रेट तो 10% और समय 6 महीना यानी कि 1/2। ठीक है, 1/2 बट्टे यहाँ पे 100, 1 0 1 0 यहाँ से काट देते हैं इसको। अब ये देखिए 2 से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 और 1 हो गया तो 8, यहाँ पे कितना हो गया 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो है गुणा कर देंगे तो कितना निकलेगा 8,882 निकल गया तीसरा। ठीक है, अब जो है आपका जो निकलेगा अब बार यहाँ निकालेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा P3, तो P3 क्या निकलेगा आपका, P3 जो निकलेगा वो हो जाएगा आपका 17,000, यानी कि जो था पहले से, यानी कि क्या था P2 जो था उसमें से जोड़ देंगे I3 को। ठीक है, तो इंटरेस्ट को, तो P2 कितना है आपका 17,640, उसमें से जोड़ देंगे 882 को, तो जोड़ देते हैं तो 0 हो गया, 8 4 12 के 2 बाकी। ठीक है, 8 14 और 1 15 7 और 1 8 हो गया, यहाँ पे 1 इतना निकला। अब इसका जो I क्या हो जाएगा, I मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग I4। ठीक है, ब्याज जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा इतना बराबर, यानी कि 18,522, सॉरी 1 ही 5 होगा यहाँ पे 522। ठीक है, गुना 10 और ये तो 1/2 रहेगा, सेम है 6 महीने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आप लिख दीजिए चौथा 6 महीना के लिए, चौथा 6 महीना के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब गुना जो कर देंगे इसको बटे यहाँ पे 100, यदि 1 0 1 0 कट रहा है, काट दिए इसको, काट देते हैं तो कितना निकलेगा, देखिए यहाँ पे 9 दूनी 18, 1 दे दिए इसमें, मतलब ये हो गया तो 2 दूनी 4, 1 दे दिए तो यहाँ पे हो गया 6 और ये 1 इतना निकला। अब इसको जब 1 से दे देंगे यानी कि कितना निकलेगा 926.1 इतना निकलेगा। अब ये निकला। अब यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ से कह रहा है हम लोग को कि इसका जो है निकालना है, हम लोग को ज्ञात करना है मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ मिश्रधन जिसको अमाउंट कहा जाता है, कुल अमाउंट। ठीक है, यानी कि ए, इसलिए हो जाएगा क्या हो जाएगा मिश्रधन जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा P3, यानी कि P3 जो निकला था उसमें से आपको जोड़ देना है I4 को। ठीक है, I4 जो इंटरेस्ट लास्ट में निकाले थे उसको तो जोड़ देते हैं। देखिए तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो 18,522 था उसमें से जोड़ देना है 926.1, जोड़ दीजिए कितना आएगा, देखिए पॉइंट का, तो पॉइंट का 1 तो 1 रहेगा ही, 6 और 2 कितना हो गया 8। ठीक है, और 2 2 4, ठीक है 9 और 5 होता है 14, तो 14 को लिखेंगे 4, कैरी गया 1 तो 1 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 8 और 1 9 हो गया और यहाँ पे 1, यानी कि 19,448.1 रुपया ये हो गया आपका मूलधन। यानी कि आपको 2 साल में टोटल 6 महीना करके 16,000 का कुल ब्याज के साथ लेके इतना रुपया आपको पेड करना होगा, चाहे आप किसी को भी दें। ठीक है, ब्याज को मतलब साहूकार को दें या फिर बैंक से लोन लिए हैं तो इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ठीक है इंटरेस्ट को देख, अब इंटरेस्ट निकालना हम लोग को, ब्याज निकालना है। ठीक है, ब्याज, अब यहाँ पे ब्याज तो बोला है लेकिन कौन सा ब्याज बोला है आपको, बोला है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग चक्रवृद्धि वाला। ठीक है,
चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको क्या कहा जाता है, CI। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि यहाँ से आप लोग देखिए सिंपल से निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि निकालना है तो यानी कि ए जो निकला, यानी कि जो मूलधन आपका निकला, मूलधन में से जो है आपको जो पहले से दिया था, ये जो मूलधन नहीं मिश्र धन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन, ए जो था उसमें से माइनस कर देना है आप लोग को, क्या माइनस कर देना है, जो मूलधन था पहले से, यानी कि मूलधन उसमें से पी को माइनस कर देना, ठीक है। तो ये आपका कितना निकल गया था, ये निकल गया था 19,448 और ये आपका दिया था 16,000, ठीक है। तो इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, 16,000 दिया हुआ था तो माइनस कर दीजिए तो आपका कितना निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 3,400 और यहाँ पे 1.1 होगा 448.1, ठीक है। ये निकला आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो ये था बिना सूत्र से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन इसमें अभी 2 क्वेश्चन और बाकी, उसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का थर्ड देखते हैं, उसको समझिए पहले। क्वेश्चन को हम लोग को आराम से पढ़ना है, फिर समझना है, फिर वहाँ से आगे हम लोग को बनाना है। पहले क्या दिया है कि 1,000 का 1.5 वर्ष, यानी कि इस तरह लिखा रहे तो 1 साल और आधा साल, 1.5 साल होगा, ठीक है। या फिर इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं, वर्ष के लिए 8% दर से जब ब्याज वार्षिक संयोजित में क्या होता है कि 1 साल पर वो ब्याज लेगा, ठीक है। 1 साल पर ब्याज को निकालना होगा, और यदि अर्धवार्षिक रहे तो उसमें क्या होता है, अर्धवार्षिक में 6 महीना में निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1.5 साल है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब ब्याज कितना पर हो, वार्षिक में पूछा, तो वार्षिक में पूछा है, लेकिन क्या दिया है, 1.5 साल है। तो 1 साल का पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर क्या निकालेंगे, 1 साल का निकालने के बाद जो है आधा साल का निकालेंगे, यानी कि 6 महीना का, ठीक, इसका निकालेंगे। तो 2 बार निकालना होगा, एक बार 1 साल के लिए, एक बार 6 महीने के लिए, मतलब आधा साल के लिए। तो निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन होगा इस प्रकार से, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका दिया है उसको मान लीजिए P1 हो गया, क्या दिया है आपका, पहले से दिया है 1,000 रुपया, ठीक है। और R जो दिया है वो दिया है 8%, ठीक है। और टाइम जो दिया है वो कितना दिया है, 1.5 साल, 1/2 वर्ष, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला साल के लिए, ठीक है, पहला वर्ष के लिए। तो पहला वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ब्याज, जो ब्याज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I1 लिखते हैं। तो I1 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, P गुना R गुना T/100, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, ब्याज निकालने का। और यहाँ पे टाइम जो है 1 साल के लिए निकालना है, यानी कि पहला वर्ष के लिए, साल के लिए है, तो ठीक है। तो P आपका निकलेगा 1,000 दिया है, और R जो दिया है वो कितना दिया है, 8%, और जो समय है वो 1 साल, और गुना करना है 100 से, तो इसको काट देंगे तो कितना निकलेगा, ये निकला आपका 80, क्या निकला, 80 रुपया, ठीक है। ब्याज निकला पहला साल के लिए। अब दूसरा 6 महीने के लिए, ठीक है। पहला साल के अंत में क्या हो जाएगा, पहला वर्ष के अंत में जो मूलधन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, जो आपका था 1,000 उसमें से इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये निकलेगा 1,080 रुपया, ठीक है। ये निकला, अब ये निकल गया, यानी कि इसको आप मान सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको P2 कहेंगे। अब P2 जो है इस पर 6 महीना के लिए लग रहा है, इस पर क्या कितना लग रहा है, 6 महीना के लिए। आप लिखेंगे 6 महीना के लिए, 6 महीना के लिए ही दे रहे हैं। ये था 1 वर्ष के लिए, ये 6 महीना के लिए, तो 6 महीना के लिए दे रहे हैं। तो इसका जो होगा ब्याज वो क्या हो जाएगा, यानी कि I2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो होगा वो होगा जो अमाउंट है, यानी कि जो P2 है वो 1080, और रेट जो है आपका यहाँ पे 8%, तो 8% रहेगा। लेकिन समय जो होगा 6 महीने के लिए, यानी कि 1/2, और ये जो होगा 100, यहाँ से कटता है तो काट दीजिए, 1 0 कट रहा है, 1 0 कट रहा है। इसको आप ऊपर में यदि कटते तो ऊपर में काट दीजिए, नहीं तो नीचे ला के आप यहाँ से काट सकते हैं, यहीं से काट रहा काट देते हैं। देखिए 2 1 का 2 और यहाँ पे 4। अब इसको गुना करके लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए 8 चौक 32 का 2, बाकी 3 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, बटे 10 है, तो इसका कितना निकलेगा, यानी कि इसका निकलेगा 43.2, ठीक है। देखिए 43.2 निकला, कैसे निकला, ये 6 ही महीना का है इसलिए इसमें कम निकला, ठीक है। पहला साल में 80, 1 साल के लिए 80 निकला था, तो दूसरा साल में ज़्यादा निकलना चाहिए था, लेकिन 6 महीना के लिए तो इतना निकला, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को निकालने जो बोला ये हो गया ब्याज। अब हम लोग को निकालने बोला है मिश्र धन, क्या निकालना है सबसे पहले, इसलिए लिखेंगे, इसलिए मिश्र धन, जिसको अमाउंट बोला जाता है, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है P2, उसमें से जोड़ दीजिए आप I2, ठीक है। P2 में से I2 जोड़िए, ठीक है, यानी कि जो ये था, ये देखिए यहाँ पे 1080 जो आपका इंटरेस्ट जोड़ने के बाद आया था, उसमें से I2 जो भी इंटरेस्ट निकला वो जोड़ देना। तो 1080 प्लस कर देंगे 43.2, तो जोड़ दीजिए कितना निकलेगा, जोड़ देते हैं तो पॉइंट हो गया, 3 हो गया, 8 4 12 हो गया, और यहाँ पे 1, यानी कि 1123.2 रुपया निकलेगा आपका मिश्र धन, ठीक है। ये हो गया मिश्र धन। अब मिश्र धन जब निकल गया तो हम लोग को यहाँ से फिर निकालने बोलता है। अब क्या निकालना है, फिर निकालना है हम लोग को इसका जो है ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि
वृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जो आपका अभी जो ए निकला, ए में से पी जो आपका पहले से था उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, यानी कि ए माइनस पी। तो ए माइनस पी कर देते हैं, ठीक है, तो ए माइनस पी, तो ए आपका निकल गया कितना 1123.2, इसमें से माइनस करना है हमको कितना 1000 है कि नहीं। तो 1000 जब माइनस कर देंगे तो आपका कितना निकलेगा, इसको माइनस करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं, माइनस कीजिए, ठीक है। तो माइनस करके लिखिए कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये देखिए 2 है तो 8 उधर हो जाएगा, यानी कि 0.8, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ 2, यहाँ पे 122.8 रुपया उसका निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये था वो, और ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है, वो देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो होगा माइनस करने के बाद, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, सॉरी पेन थोड़ा जो है कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3.2, ठीक है। ये जो को तीर रहेगा आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 1 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15,625 का 1/4 वर्ष मतलब कितना हो गया 2 साल, ये कितना हो गया 1/4 मतलब आपका हो गया 1.25, ठीक है, यानी कि 2 साल 3 महीना हो गया, कुल मिलाकर मान सकते हैं। वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से जब ब्याज वार्षिक संयोजित है, मतलब एक साल में एक बार वो ब्याज लेगा हमसे, ठीक है। वार्षिक संयोजित इसी को कहा जाता है, ठीक है, एक साल में एक बार ब्याज। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, जो दिया गया है P1 क्या दिया है, P1 जो आपको दिया रहता है उसको मान लेते हैं P1, ये हो गया इतना, और R जो है रेट दिया है आपका 16%, ठीक है। और ये जो टाइम होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि हम लोग को टाइम निकालना है, लेकिन टी यहाँ पे जो दिया है वो लिख देते हैं 1 इतना वर्ष, ठीक है। तो एक साल में एक बार ब्याज ले रहा है, यानी कि वार्षिक, ठीक है। तो पहला साल के लिए यहाँ लिखेंगे पहला वर्ष के लिए, ठीक है। तो पहला वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, पहला वर्ष आपका जो होगा P गुने, यानी कि ब्याज जो इंटरेस्ट निकलेगा I1 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, जो है P गुने R गुने T, यानी कि 15,625 गुना रेट जो है आपका 16%, और एक साल के लिए निकालना है तो एक साल इतना हो गया। तो इसको उतना यदि नहीं कर पाते हैं आप, काटने में दिक्कत होता है, तो आप सिंपल सी क्या लॉजिक लगाइए कि 16 से 1 को गुना कीजिएगा 16 आएगा, इसको गुना करके लिख दीजिए, ठीक है। इसको गुना जब कीजिएगा, ठीक है, तो हम गुना कर देते हैं, ठीक है। देखिए इसको गुना जब कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 25,000, ठीक है, इतना आ जाएगा, इतना आ गया। अब इसको नीचे 100 है तो 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आ गया, कितना आ गया 2500 आ गया आपका ये ब्याज, ठीक है। 2500 जब आ गया तो ये निकला पहले साल के लिए, ठीक है। तो दूसरा यानी कि आप यहाँ से हम लोग P2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो P2 क्या निकलेगा, P2 बराबर होता है P1 में से I1 को जोड़ना है, तो I1 जोड़ दीजिए। देखिए तो P1 कितना है आपका, P1 जो है 15,625 है, उसमें से जोड़ दीजिए आप लोग 2500। तो इसको जब जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा 18,125, ये निकला। अब इतना जब निकल गया आप जोड़ के देखिए, ठीक है, इतना निकल गया। अब यहाँ से हम लोग ये निकल गया, अब निकालना हम लोग को ब्याज, ठीक है। दूसरा साल के लिए यहाँ लिखेंगे दूसरा वर्ष के लिए, ठीक है, दूसरा वर्ष के लिए ले रहे हैं, दूसरा वर्ष के लेंगे तो ब्याज आपका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ब्याज यानी कि ये निकलेगा, अब निकाल रहे हैं I2 दूसरा साल के लिए, तो I2 जो निकलेगा वो निकलेगा 18,125 पर, ठीक है, और 16% रहेगा, और साल तो सेम रहेगा क्योंकि साल एक साल के लिए निकाल रहे हैं पूरा। तो उसी तरह से फिर बोले थे नहीं काटने में दिक्कत है तो गुना कर दीजिए इसको डायरेक्ट, यहाँ से गुना करने के बाद आपका जो होगा, गुना करने के बाद आ जाएगा 29,000/100, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो यहाँ से तो आराम से काट सकते हैं, यानी कि कितना निकला आपका यहाँ से 2900 निकलेगा, ठीक है। तो लिख दीजिए 2900, इतना हो गया। अब ये हो गया, अब यहाँ पे निकालेंगे P3, तो P3 यहाँ से निकल जाएगा। P3 क्या होगा, P2 प्लस I2, तो P2 आपका कितना है, देखिए यहाँ पे बराबर देके लिखिए। P2 आपका जो है 18,125 में से जोड़ दीजिए 2900, तो जोड़ने के बाद जो आपका निकलेगा वो कितना निकलेगा, 21,025 निकलेगा, ठीक है। अबर जो है यहाँ पे जो 4 मतलब 3 महीना बचा, ठीक है, 3 महीना यानी कि 1/4 वर्ष के लिए, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/4 वर्ष के लिए, यानी कि ये 3 महीना का हुआ, ठीक है, 1/4 वर्ष के लिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो ब्याज होगा वो क्या होगा, ब्याज यानी कि I3 यहाँ से निकालेंगे तो ब्याज जो होगा वो क्या होगा, P गुना R गुना T रहेगा। तो समय यहाँ पे जो है, यहाँ पे P2 तो दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 21,000 इतना गुना समय, मतलब रेट 16%, और समय जो होगा ये 1/4 साल के लिए, तो 1/4 साल लिखेंगे, ठीक है, और बटे 100 लिखेंगे, 100 लिख दिए। अब देखिए ये कट है तो काट दीजिए, यहाँ पे ऐसे काट दिए, ये कट गया। अब इसको नहीं होता तो आप गुना कर दीजिए 4 से, ठीक है, 4 है 4 4 16 हो गया था। अब इसको गुना करके लिख सकते हैं यहाँ से। अब इसको जब आप गुना कीजिएगा, ठीक है, तो कितना निकलेगा आपका, यहाँ हो जाएगा 84,100 और बटे नीचे 100 है तो 100 रख दीजिए, 2 जीरो, ठीक है, देखिए सॉरी 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, तो कितना निकला आपका, यहाँ पे निकल गया 8,401, मतलब 841 निकला, सॉरी, ठीक है, 841 जब निकल गया तो यहाँ से हम लोग मिश्र धन निकाल सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे
मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन जिसको ए बोला जाता है। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर जो आपका अभी का निकला है यानी कि P3 में से जोड़ देना है I3 को, ठीक है। तो P3 में से I3 को जोड़ देते, तो P3 आपका है 21,025, इसमें आप जोड़ देंगे 841, तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका कितना 21,866, ये निकल गया, ठीक है। 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, 21,866 ये निकल गया, ठीक है। अमाउंट और फिर निकालने बोला है प्रिंसिपी निकालने बोला, ठीक है। तो यहाँ देखिए यानी कि CI भी निकालने बोला, तो CI बराबर क्या होता है, अमाउंट में से माइनस कर देंगे P1 को, जो P1 दिया है पहले से, ठीक है। तो अमाउंट आपका है यहाँ पे कितना निकला 21,866 में से घटा दीजिएगा 15,625 को, ठीक है। तो घटा दीजिए 625 को, अब इसको घटाइएगा तो आपका निकलेगा यहाँ पे कुल जो हो जाएगा 6,241, ये निकला आपका CI, ठीक है। तो ये निकला आपका क्या मिश्र धन यानी कि टोटल, ठीक है। 2 साल 3 महीना में आपको इतना अमाउंट उसको पेड करना होगा, ठीक है। और ये निकला कुल उसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा वो कितना लगा 6,241 रुपये। तो इसी प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट ये बिना फार्मूला का था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फार्मूले के साथ, ठीक है, किस प्रकार से फार्मूला पे अप्लाई करेंगे और बनाएंगे। तब तक इसको इतना ही रखते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तब तक फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को फिर से हम बता देंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें।